नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र समास शिक्षा नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास के अंतर्गत इसके यूनिट नंबर 5 से विश्व अनुदान आयोग के कार्य का टॉपिक है आप सभी के लिए। ये जो टॉपिक है ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपका कोर्स चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। चाहें तो आप सिलेबस मैच करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएलएड सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे सारे टॉपिक्स रहेंगे। पिछली बार ये पेपर में पूछा गया था, हो सकता है इस बार कुछ पूछ ले। विश्व अनुदान आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर पूछे कि यूजीसी का पूरा नाम क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो आप बता दीजिएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। देखिए क्या क्या कार्य हैं इसके। पहला कार्य इसका जो है वो है भारत की विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना एवं शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी बनाना, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना तथा अन्वेषण कार्यों में समन्वय स्थापित करते हुए उनमें प्रगति लाना और आवश्यक परामर्श देना। देखिए, जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है भारत की, उसमें सुधार करना। जो शिक्षण प्रक्रिया है, जैसे शिक्षण कराया जाता है उसे और अधिक उपयोगी बनाना, और परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें सुधार करना। जो खोज के कार्य हैं, अन्वेषण के कार्य हैं, उनमें समन्वय स्थापित करना और आगे की ओर उसमें प्रगति ले जाना, और जो भी परामर्श देना, सलाह सुझाव देना आवश्यक रूप से वो। दूसरा कार्य है इसका भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा में समन्वय रखने तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना। जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनकी शिक्षा में जो समन्वय रखना है वो, और शिक्षा में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसमें एक विशेषज्ञ के रूप में भारत सरकार को जो है सलाह मशवरा यानी कि परामर्श देती है। तीसरा है विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को संपन्न एवं समृद्धिपूर्ण बनाना। यानी कि जो भी पुस्तकालय महाविद्यालयों में है, जो जिनमें आप बीए एमए करते हैं, महाविद्यालयों में जो पुस्तकालय हैं उनको, उनमें सब तरह की किताबें उपलब्ध कराना और उनको समृद्धिपूर्ण यानी कि उसमें अच्छे से अच्छी किताबें हों और अच्छी प्रयोगशाला बने, ऐसा कार्य विश्व अनुदान आयोग करता है। ठीक है। इसके बाद अगला कार्य है विश्वविद्यालय छात्रावासों तथा शिक्षकों के आवास गृह हेतु व्यवस्था करना। जो विश्वविद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उन सभी के लिए रहने यानी कि आवास गृह की व्यवस्था, और जो शिक्षक लोग पढ़ाते हैं उन सब के रहने की व्यवस्था जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। पांचवा कार्य है शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा प्रगति लाना। जो भी अन्वेषण किए जा रहे हैं, खोज किए जा रहे हैं, शोध किए जा रहे हैं, उन सब में प्रगति लाना, वो कैसे और अधिक आगे बढ़ें खोज के कार्य। छठवा है विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रों के लिए प्रवेश नियमों की रचना करना तथा समय समय पर उनमें संशोधन करना। देखिए, जो विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं किस तरह से प्रवेश होना चाहिए, उनकी रचना कैसी हो, क्या क्या उसमें नियम होने चाहिए, और समय समय में उनमें बदलाव क्या क्या होना चाहिए यानी कि संशोधन क्या क्या होना चाहिए, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। अगला है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण। विश्वविद्यालय शिक्षा में जो जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां, समस्याएं जो भी आ रही हैं, उनका निराकरण यानी कि उनको दूर करना, समस्याओं को दूर करना। विभिन्न विश्वविद्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि के समन्वय में नियमों तथा नीतियों का निर्धारण। कि जो विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए जो पैसे आ रहे हैं, धनराशि जो आ रही है, वो किस तरह से खर्च की जाए, उसका समन्वय का नियम क्या हो और उसमें क्या क्या नीतियाँ हों, क्या क्या नियम हों, ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित करता है। नौवां है देश में नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करने तथा प्रचलित विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र के विषय में अनुमति प्रदान करना।
जो नए विश्वविद्यालय अपने देश में खोले जाने हैं उनकी स्वीकृति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देता है, और क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, किस तरह से कार्य किया जा रहा है, उसके विषय में भी अनुमति प्रदान करता है। 10वां और अंतिम है, विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थितियों की जांच करना तथा आवश्यकता अनुसार उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए अनुशंसा करना। यानी कि जो विश्वविद्यालय में शिक्षा हो रही है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी जांच करना, और ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से उनकी सहायता के लिए कहना कि हाँ इनकी सहायता की जानी चाहिए। टॉपिक आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।